आज हम शौकत सिद्दीकी के नावल खुदा की बस्ती से मुताल्लिक़ कुछ अहम नकात उसका मुख्तसर खुलासा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। शौकत सिद्दीकी 20 मार्च 1923 को लखनऊ में पैदा हुए और 16 दिसंबर 2006 को कराची में वफ़ात हुई। शौकत सिद्दीकी ने 1946 में सियासियात में एमए किया और 1950 में पाकिस्तान हिजरत करके चले गए। 1946 में अदबी ज़िंदगी का आगाज़ महानामा तरकश से किया। शौकत के अफसानवी मजमूए हम देख लेते हैं। इनका पहला अफसानवी मजमूआ है तीसरा आदमी, जो कि 1952 में शाये हुआ। दूसरा है अंधेर और अंधेरा। तीसरा है रातों का शहर। चौथा है कीमियागर। शौकत के नावल हम देख लेते हैं। पहला नावल है कमीन गाह, जो कि 1956 में शाये हुआ। दूसरा है खुदा की बस्ती 1958। तीसरा है जांगलोस, जो कि 3 जिल्दों में है। चौथा है चार दीवारी, जो कि 1990 में शाये हुआ। शौकत सिद्दीकी को खुदा की बस्ती के लिए 1960 में 1958 में ये नावल आया है। 1960 में इनको इसके लिए आदमजी अवार्ड मिला। खुदा की बस्ती नावल पहली बार 1958 में शाये हुआ। खुदा की बस्ती का 26 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हुआ। खुदा की बस्ती के 50 से ज़ायद एडिशन शाये हो चुके हैं। खुदा की बस्ती 1959 के एडिशन में इंतसाब डॉक्टर अब्दुल अलीम के नाम से है, जो कि जो मकतबा नया राही से शाये हुआ और बाद के एडिशनों में इसका इंतसाब ज़फ़र मसूद के नाम है। तो खुदा की बस्ती का जो 1959 का एडिशन है, इसका इंतसाब जो है डॉक्टर अब्दुल अलीम के नाम से है, जो मकतबा नया राही से शाये हुआ है। और जो बाद का एडिशन है उसका इंतसाब ज़फ़र मसूद के नाम है। नावल खुदा की बस्ती 4 महीने में मुकम्मल हुई है। नावल खुदा की बस्ती में इब्तिदा में शौकत सिद्दीकी ने बरसबील तस्किरा के उन्वान से इजहार ख़याल किया है। बरसबील तस्किरा के उन्वान से खुदा की बस्ती में शौकत सिद्दीकी ने इजहार ख़याल किया है। नावल खुदा की बस्ती 11 फ़सलों पर मुश्तमिल है। अब इसके कुछ किरदार हम देख लेते हैं। नावल का मरकज़ी किरदार राजा, नौशा और शामी है। राजा एक गरीब लड़का है जो कि एक बूढ़े को रेहड़ी में डालकर गदागरी करता है और मिले हुए पैसों से जुआ खेलता है और सिनेमा देखता है। नौशा जो चोरी की लत में मुब्तला हो जाता है और घर से भाग जाता है। शामी अपने बाप की दुकान पर बैठता है। रज़िया नौशा की माँ है, बीड़ियाँ बनाती है। सुल्ताना नौशा की बड़ी बहन। नियाज कबाड़ी नौशा का सोतेला बाप। काले साहब एक नीम अंग्रेज़ बीमाकार। अन्नू नौशा का छोटा भाई। डॉक्टर मोटो, जिसका असल नाम खैरात मोहम्मद, जो नियाज से पैसा लेकर रज़िया को जल्द मरने के लिए दिल की कमज़ोरी का टीका लगाता है। अब्दुल्ला मिस्त्री आटो वर्कशॉप वाला, जहाँ नौशा काम करता है। सलमान तंजीम फ़लक पैमा का अहम रुकन, सुल्ताना का आशिक। रक्षंदा सलमान से शादी जिससे होती है फिर तलाक हो जाती है। रक्षंदा से सलमान की शादी होती है फिर तलाक हो जाती है। खान बहादुर एक बदउनवान सरकारी अफसर है। तो ये कुछ अहम नकात मैंने आपके सामने रखे हैं। इसका मुख्तसर खुलासा भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस नावल में शौकत सिद्दीकी ने हिंदुस्तान के तकसीम होने के बाद जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो उसके मुआशरती मसाइल की तफसील से मंज़र निगारी की है। एक नए मुल्क के वजूद में आने के बाद हिजरत करके जाने वाले मुहाजिरीन की आबादकारी, रोज़गार और दीगर ज़रूरतों के ताने बाने से किरदारों को तख्लीक़ किया गया है। इस नावल की कहानी 3 मरकज़ी किरदारों के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है, जिनका नाम राजा है, नौशा है और शामी है। और ये अभी कम उम्र के लड़के हैं। तीनों में जो सबसे बड़ा है वो राजा है और एक पेशावर गदागर की गाड़ी घसीटकर अपनी रोज़ी कमाता है और जो पैसा कमाता है उन पैसों से वो सिनेमा देखता है, यानी जो पैसा उसको मांग के मिलता है उन पैसों से वो सिनेमा देखता है और जुआ खेलता है। दूसरा लड़का जो है वो नौशा है और वो जो कि एक मोटर मैकेनिक के यहाँ मजदूरी करता है। और तीसरा जो है शामी है, जो सबसे कम उम्र है और मुआशी तौर पर एक तबाह हाल ख़ानदान का फ़र्द है और हमेशा अपने वालिद के गुस्से का शिकार रहता है। अपने बाप की दुकान पर ये बैठता है। इस नावल का एक और अहम किरदार है नियाज कबाड़ी, जो कि नौशा को गैराज से पुर्ज़े जो है चोराने की तरगीब देता है और नौशा जो है चोरी की लप्त में मुब्तला हो जाता है और घर से भाग जाता है।
और चोरी के इल्ज़ाम में जेल भी चला जाता है। इसके बाद जो नियाज़ है, नियाज़ कबाड़ी, वो नौशा की माँ रज़िया जो कि बीड़ियाँ बनाकर बेचती है, उससे पैसों की लालच में शादी कर लेता है और रज़िया का काले साहब से बीमा करवा देता है कि जब वो मरे तो उसे 50,000 रुपया मिले। इसके लिए वो डॉक्टर मोटो हैं, जिनका असल नाम मैंने बताया खैरात मोहम्मद है, उसको पैसा देकर अपनी दूसरी बीवी यानी नौशा की माँ को जल्द मरने के लिए दिल कमज़ोर करने का टीका लगाता है। और उसकी नज़र जो है यानी नियाज़ कबाड़ी की नज़र नौशा की बहन यानी अपनी सौतेली बेटी सुल्ताना पर भी रहती है कि जब रज़िया मर जाएगी तो वो उसको भी हासिल कर लेगा। और दूसरी तरफ म्यूनसिपल बोर्ड का जो चेयरमैन है खान बहादुर, एक बदउनवान असफ़र जो मैंने बताया, फ़रजंद अली की नज़र, खान बहादुर फ़रजंद अली की नज़र जो है वो सुल्ताना पर पड़ जाती है और वो उसे अपनी ताकत के बल पर उसको हासिल कर लेता है और उससे गलत काम करवाता है। शौकत सिद्दीकी ने खुदा की बस्ती में एक ऐसे मुआशरे की तस्वीर कशी की है जिसकी खुदगर्ज़ी की इंतहा जिसकी खुदगर्ज़ी जो है इंतहा को पहुंच चुकी है, जहां इंसानी अक़दार जो है दम तोड़ चुके हैं, और एक बेहिस मुआशरे की तस्वीर है जहां सुल्ताना और उसकी माँ के साथ रोज़ इस्तेहसाल हो रहा है और समाज जो है चुपचाप होकर खड़ा है और मज़हब की आड़ में जो होने वाली बुराइयाँ हैं उस पर भी खामोश है। तो मजमूई तौर पे बता दूं कि ज़िंदगी के जो हक़ाइक़ हैं और समाज की जो सच्चाई है उसको पेश करने में शौकत सिद्दीकी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि एक मुल्क जो कि खुदा की बस्ती के नाम पर अमल में आया था, वो बस्ती किस पस्ती और किस बुराइयों में मुलविस हो गई है, उसकी तस्वीर कशी की गई है। तो इस नावल का मैंने मुख्तसर खुलासा आप लोगों के सामने रखा। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी अगली नावल से मुताल्लिक़ भी हम कुछ अहम निकात और उसका मुख्तसर खुलासा लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।